अगर 11 बार पढ़ते ही लाखों के मालिक ना बन जाओ तो मुझे चमाटे मार लेना, लेकिन आज अभी इसी वक्त पढ़ना है। किसी भी दिन पढ़ो, किसी भी वक्त पढ़ो, किसी भी जगह पढ़ो, लेकिन अगर अभी पढ़ लोगे तो अभी मिल जाएगा। जिस वक्त पढ़ोगे उसी वक्त 11 मिनट में अल्लाह की मदद को अपने दरवाजे पर देखोगे। मैंने इस अमल को पढ़ा, सफेद दाढ़ी वाला बुजुर्ग आया, 1.5 लाख रुपए नकद देकर गया। आप यकीन नहीं करोगे, आप कहोगे कि तू झूठा है, आप मुझे शायद झूठा समझें, लेकिन ये रब को राजी करने वाला, गैबी खजानों को लूटने वाला अलिफ लाम मीम का ऐसा अमल है जो तुम्हारी दुख भरी जिंदगी को अगर आज खुशियों में ना बदल दे तो खुदा पाक की कसम, ये मेरा गिरबान पकड़ लेना, अल्लाह पाक की कसम, ये वजीफा सच्चा है। अब आपने सबसे पहले नंबर पर मेरे दोस्तों तन्हाई में बैठकर अलिफ लाम मीम को पढ़ना है, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा तमाम चीजें पढ़नी है। सिर्फ 20 से 30 सेकंड में या 1 मिनट में पूरा अमल पढ़ लोगे और 11 मिनट में अपनी जिंदगी को बदलोगे। देखिए, मैंने इस अमल को आज से तकरीबन 6 महीने पहले जब पहली बार पढ़ा, मुझे एक अल्लाह के वली ने यह अमल दिया था। आप यकीन करें, इस अमल को पहले दिन पढ़कर पहले ही दिन मेरी तकदीर संवर गई। अल्लाह का एक मुझे 1.5 लाख रुपए नकद देकर गया। मैं आपको झूठ नहीं कह रहा, मैं चाहता आपको 1.5 करोड़ बोल देता, लेकिन मैंने आज कोई झूठी बात या आज तक कभी मैंने कोई झूठा अमल, झूठी चीजें तो आपके साथ शेयर नहीं की। मैंने वो अमल बताया है जिसे पढ़कर मैंने कामयाबी हासिल की है। मैंने वो अमल बताया है जिसे पढ़कर बेशुमार बहनों भाइयों ने अपनी गुर्बत, गरीबी, लाचारी को दूर किया है। आज मैं आपके हवाले वो खुफिया अमल, वो खुफिया तस्बीह, वो राज पेश करूंगा जिसे पढ़ने के बाद आप कहेंगे काश मैंने ये अमल पहले पढ़ा होता। अब देखो, आप दुनिया में कहीं भी हैं, पाकिस्तान में है, इंडिया में है, बांग्लादेश में है, नेपाल में है, अफगानिस्तान में है, कहीं भी है, आपने मेरी वीडियो आपके सामने जैसे ही आए, आपने फौरी तौर पर अपनी किसी भी हाजत के लिए, किसी भी मुराद के लिए, जाती मकान के लिए, कर्जों के लिए, बीमारी के लिए, बेऔलादी के लिए 11 मिनट में असर करने वाले इस अमल को पढ़ लेना है। यह अमल 11 मिनट में बड़ी से बड़ी बीमारी को पढ़ते ही दूर कर देगा। 11 मिनट में लाखों का कर्जा माफ होगा। 11 मिनट में जालिम शोहर कदमों में, रूठा महबूब कदमों में, बीमारी दूर, गरीबी दूर, हर तरह की मुश्किल परेशानी दूर होगी और अमल के पढ़ते ही दौलत तुझे ऐसे ढूंढेगी जैसे प्यासा पानी को ढूंढता है। मैंने ये अमल इन 6 महीनों में कोई ऐसा दिन नहीं गुजरा कि मैंने इस अमल को ना पढ़ा हो। मैं रोजाना सुबह, दोपहर, शाम ये छोटा सा अमल पढ़ता हूं और अल्लाह की मदद को अपनी आंखों से देखता हूं। मैंने इन 6 महीनों में ये अमल हर गरीब, बीमार, लाचार को बताया है और जो भी गरीब, बीमार, लाचार जिंदगी में एक बार कलमे की कसम ये वजीफा पढ़ता है, वो झोलियां भर भर कर दुआएं देता है। अब आप कहेंगे मैंने तो अलिफ लाम मीम को बहुत बार पढ़ा है, मेरे तो हालात नहीं बदले। बेटा, मेरी बहन, ऐ मेरे गरीब, आज बदलेंगे, क्योंकि आज अलिफ लाम मीम के साथ आपने एक ऐसे 2-3 वजीफे जो बताऊंगा, तमाम चीजें इकट्ठी पढ़नी है। पहले अलिफ लाम मीम को पढ़ना है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, पांचवा, तमाम चीजें एक ही जगह पर बैठ के पढ़नी है और आखिर में अल्लाह पाक से दुआ मांगनी है। अब पहले वजीफे की बारी आ चुकी है। पहले वजीफे की फुल डिटेल, तरतीब, तादाद आपके हवाले करूंगा। खुदा का वास्ता, अब एक जर्रा बराबर भी वीडियो का आपने आगे पीछे नहीं करना। अगर वीडियो के पहले दूसरे वजीफे को छोड़कर आगे बढ़ जाओगे तो बहुत सी अहम चीजों को मिस कर दोगे, फिर आकर वापस देखना पड़ जाएगा। तो खुदारा, आगे करने से पहले वजीफे को समझो, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, तमाम चीजें समझने के बाद इकट्ठी एक ही जगह पर बैठकर पढ़ लेना। चाहे पीर को पढ़ो, मंगल को पढ़ो, बुध को पढ़ो, जुमेरात, जुम्मा, हफ्ता, इतवार, किसी भी दिन पढ़ लो, किसी भी वक्त पढ़ लो, घर में, दफ्तर में, ऑफिस में, मस्जिद में, मदरसे में, सुबह, दोपहर, शाम, रात, ना दिन की पाबंदी, ना वक्त की, ना जगह की। अब सबसे पहले नंबर पर अलिफ लाम मीम का वो खुफिया अमल देखें। मैंने अब तक 4 से 4,500 हजार गरीब बहनों भाइयों को यह अमल दिया है। आप यकीन करें, कल मैंने तकरीबन 30 से 35 बहनों भाइयों को यह अमल दिया। रोजाना की बुनियाद पर दुखियारे बहन भाई मुझसे राब्ता करते हैं और मैं रोजाना की बुनियाद पर गरीब बहनों भाइयों को यह अमल देता हूं। अल्लाह की कसम, जो भी दुखियारा गरीब बहन भाई जिंदगी में एक बार इस सच्चे अमल को पढ़ लेता है, वो झोलियां भर भर कर दुआएं देता है।
اب آپ نے الف لام میم کو بہت بار پڑھا ہوگا، لیکن آج الف لام میم کو آپ نے پہلے ایک خاص ترتیب سے پڑھنا ہے۔ اس ترتیب کو، تعداد کو، طریقے کو سمجھنا ہے۔ دیکھو میرے غریبوں، الف لام میم یہ 3 حروف ہیں، مگر ان کے اندر ایسی عظمت پوشیدہ ہے کہ 1400 سال گزرنے کے باوجود کوئی انسان ان کا قطعی مطلب بیان نہیں کر سکا۔ ان کا حقیقی علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ قرآن مجید کی بعض سورتوں کی ابتدا ایسے ہی حروف سے ہوتی ہے جنہیں حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ علماء نے ان کے بارے میں مختلف حکمتیں بیان کی ہیں، مگر سب اس بات پر متفق ہیں کہ ان کا اصل راز اللہ ہی جانتا ہے۔ الف لام میم ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ ایک ہے، وہی سب کا خالق، مالک اور رازق ہے۔ لام میم اس حقیقت کی طرف میرے دوستو اشارہ کرتی ہے کہ انسان کا دل اپنے رب سے جڑا رہے، کیونکہ کامیابی صرف اللہ کی اطاعت میں ہے۔ میم ہمیں یہ احساس دلاتی ہے کہ مومن کی زندگی کا مقصد اللہ کی رضا حاصل کرنا اور اس کی ہدایت پر چلنا ہے۔ جب قرآن الف لام میم سے آغاز کرتا ہے تو گویا انسان کو دعوت دیتا ہے کہ اب جو کلام آنے والا ہے وہ عام انسان کا کلام نہیں بلکہ رب کائنات کا کلام ہے۔ یہ حروف ہمیں عاجزی سکھاتے ہیں کہ انسان چاہے کتنا ہی علم حاصل کر لے، کچھ راز ایسے ہوتے ہیں جن کا علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ جو شخص قرآن سے محبت کرتا ہے، اس پر غور کرتا ہے اور اس کے احکام پر عمل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو سکون، زندگی میں برکت اور آخرت میں کامیابی عطا فرماتا ہے۔ الف لام میم صرف 3 حروف نہیں بلکہ ایمان، تدبر، عاجزی اور قرآن کی عظمت کی ایک پر اسرار یاد دہانی ہے۔ ان کا حقیقی راز اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، اور یہی بات میرے دوستو ایک مومن کے ایمان اور ادب کو مضبوط کرتی ہے۔ آپ نے الف لام میم کو زندگی میں بہت بار پڑھا ہوگا، لیکن آج جو میں ترتیب بتاؤں گا میرے دوستو 11 منٹ میں اثر کر جائے گی، لیکن عمل کو شروع کرنے سے پہلے آپ نے ایک مرتبہ نبی کریم رؤوف الرحیم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ کوشش کرنا کہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ اگر آپ درود ابراہیمی نہیں پڑھ سکتے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھیں، صلی اللہ علی محمد پڑھیں۔ میرے غریبوں، کوئی سا بھی درود شریف پڑھ کر آپ نے اس عمل کا آغاز کرنا ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی دکھیارا پریشان یہ کہتا ہے کہ جناب عالی مجھے تو درود شریف آتا ہی نہیں، میں کیا کروں؟ دیکھو میرے دکھیارے بہنوں بھائیوں، اگر آپ کو درود شریف نہ بھی آئے نا تو بس آپ نے ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، اور فوری طور پر عمل کا پہلا وظیفہ عمل میں شامل کرنا ہے، جو کہ اس عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ آپ نے پہلے نمبر پر الف لام میم کو میرے دوستو صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھو گے؟ الف لام میم، 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 اس طریقے سے 11 بار پڑھ لیں۔ اب آپ نے دوسرا، تیسرا، چوتھا تمام چیزیں اس عمل میں شامل کرنی ہے۔ ایک وظیفہ بھی تعداد ترتیب میں یہاں سے وہاں ہو گیا تو پورا عمل ضائع ہو جائے گا، پھر ساری زندگی کا پچھتاوا تمہارا مقدر بن جائے گا۔ دیکھو، یا تو ساری زندگی در در کی ٹھوکریں کھائیں، لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلائیں، یا آج تنہائی میں بیٹھ کر یہ بچوں والا آسان سا عمل پڑھ لیں، انشاءاللہ بیڑے پار ہو جائیں گے۔ دیکھیں میرے دوستو، اب پہلا وظیفہ پڑھتے ہی میرے دوستو 5 منٹ میں کروڑ پتی بنو۔ دیکھو، پہلے وظیفہ عمل سمجھو، بعد میں بات ہوگی۔ یہ وظیفہ اگر 5 منٹ میں اثر نہ کرے، کلمے کی قسم کسی بھی دن پڑھ لینا، میرے ہاتھ میں غوث پاک کی کتاب موجود ہے، اسی میں سے عمل دوں گا، اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں دوں گا۔ پہلے وظیفہ سنو، دیکھو صرف ایک الفاظ شامل کرنا ہے، الف لام میم یا ربنا یا ربی، اور ساتھ میں ایک جملہ 3 بار۔ پہلا وظیفہ الف لام میم کا، پھر یا ربنا آپ نے خفیہ ترتیب سے پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنے؟ دیکھیں، ہر چیز میں آپ کو پورا عمل دے کر جاؤں گا، صرف 10 سیکنڈ 20 سیکنڈ میں آپ لوگ اس عمل کو پڑھ لو گے۔ تنہائی میں بیٹھ کر اپنی غربت اور غریبی کو بھول جائیں۔ اس عمل کو پڑھنے کے بعد اپنی غریبی کو بھول جاؤ۔ اے غریب، تیری غریبی اگر ختم نہ ہو، آج یہ میرا گریبان پکڑ لینا، اللہ پاک کی قسم میرے دوستو یہ وظیفہ سچا ہے، یہ 100% مجرب وظیفہ ہے۔ اب آپ نے کرنا کیا؟ دیکھیں، آپ نے باوضو مصلی پر بیٹھ کر یہ عمل پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے ایک مرتبہ نبی کریم رؤوف الرحیم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود شریف پڑھنا ہے۔ دیکھیں، آپ کوئی سا بھی درود شریف پڑھیں، آپ جو نماز میں پڑھتے ہیں نا، درود ابراہیمی، چاہے وہ پڑھ لیں، چاہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، کوئی سا بھی درود شریف پڑھ لیں۔ اب آپ نے پہلا وظیفہ میرے دوستو 11 بار پڑھتے ہی دعا
दूसरे नंबर पर या रब्बाना के साथ एक ऐसा जुमला पढ़ते ही फिर जो तमाशा होगा, सारी दुनिया देखेगी आज तुम्हारी गुर्बत और गरीबी का खात्मा होगा, आज तुम्हारी गुर्बत और गरीबी का आखिरी दिन होगा, आज तुम्हारे घर में खुशियों के ढेर लग जाएंगे। आज अगर ये तुम्हारी दुख भरी जिंदगी खुशियों में ना बदल गई, ये मेरा गिरबान पकड़ लीजिएगा। देखें, आपने या रब्बाना का वजीफा बेशुमार बार पढ़ा होगा। या रब्बाना का मतलब क्या है? ऐ हमारे रब, और या रब्बी का मतलब क्या है? ऐ मेरे रब। अब आपने अपने रब को एक खास तरीके से, जो कि लाखों पर आजमाए गए हैं, हर रोज में तकरीबन बेशुमार बहनों भाइयों को यह अमल देता हूं, और यकीन करें मैं ये वजीफा जिसको भी देता हूं मेरे दोस्तों, या रब्बना या रब्बी और अलिफ लाम बीम का वजीफा जिसको भी दिया, यानी कि आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि उसने सामने से ये कहा हो कि मुझे फायदा ना हुआ। कभी ऐसा जिंदगी में ना हुआ। देखें मेरे दोस्तों, अगर सारी दुनिया ने तुम्हें तन्हे तन्हा छोड़ दिया है, घर खाली, दुकान खाली, मकान खाली, कंगाली, गुर्बत, गरीबी, लाचारी है, तो अगर 11 बार और 3 बार पढ़ते ही जालिम शोहर कदमों में आ जाए, जालिम सास सुधर जाए, दुनिया की सारी दौलत तुम्हारे कदमों में आ जाए, मैं वो राज दूंगा आज से पहले ना तुमने सुना होगा ना किया होगा। अब आपने करना क्या? देखिए, आपने किसी भी दिन, दुनिया जहां के किसी भी दिन, कोई भी दिन की पाबंदी नहीं है, इस अमल को पढ़ लेना है, एक वर्ड भी यहां से वहां ना करोगे। देखें, मैं जो राज तुम्हें बताने लगा हूं ना, कलमे की कसम, तुमने अपनी जिंदगी में ना ऐसा राज सुना होगा ना किया होगा। अब आपने या रब्बाना, देखें या रब्बाना के साथ सिर्फ एक जुमला शामिल करना है। क्या पढ़ना है मेरे दोस्तों? पहला वजीफा तुमने 11 बार पढ़ लिया, और दूसरा वजीफा सिर्फ 3 बार पढ़ना है। देखें, तादाद में कमी पेशी ना हो। पहले दुरूद शरीफ एक बार नबी करीम रऊफुर रहीम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते मुबारका पर दुरूद शरीफ एक बार पढ़कर वहीं बैठे बैठे, खड़े ना होना, एक ही जगह पर बैठकर किसी भी दिन मेरे दोस्तों, अपने घर में, दफ्तर में, ऑफिस में, जहां दिल करे पढ़े, सुबह दोपहर शाम किसी भी वक्त पढ़े, लेकिन अल्लाह ताला की जात पर कामिल यकीन भरोसा करते हुए इस अमल को पढ़ें। ये सारी चीजें तुमने एक ही जगह पर बैठकर पढ़ लेनी है। पहला वजीफा अलिफ लाम मीम का, फिर या रब्बना या रब्बी का, फिर इसके साथ आपने जो चीजें बताऊंगा, और आखिर में आपको एक ऐसा लफ्ज भी बताऊंगा, रब्बे काबा की कसम, देके आज तक आपने ये वजीफा इस तरह तरतीब से ना पढ़ा होगा ना सुना होगा। ये मेरा चैलेंज है, मैं आज पूरी दुनिया को चैलेंज करता हूं। देखे, या रब्बना या रब्बी का ये वजीफा अगर आपने अपनी पूरी जिंदगी में एक बार पढ़ लिया, खुदा की कसम सारी जिंदगी इंशाअल्लाह दुआएं दोगे। और आपने पहले नंबर पर या रब्बना को पढ़ना है। कैसे पढ़ना है? साथ में एक जुमला अदा करना है। दुरूद शरीफ एक बार पढ़े, कोई सा भी जो आपको याद है। मेरे दोस्तों, कोशिश करना दुरूद इब्राहिमी पढ़े। अगर आप दुरूद इब्राहिमी ना पढ़ सके तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, सल्लल्लाहु अला मोहम्मद पढ़ लें, कोई भी बेहतर लगे, याद लगे, पढ़ लें। अब आपने दौलत के लिए, पैसों के लिए, बीमारी के लिए, बेऔलादी के लिए, रिश्तों में बंदिश के लिए, जालिम का जुल्म खत्म करने के लिए, जालिम शौहर, जालिम सास तीर की तरह सीधे हो जाएंगे। सबसे बड़ा फायदा इस अमल का, देखिए, अगर तुम पर किसी की बद नजर है, किसी की गंदी नजर ने तुम्हें तबाह बर्बाद कर देंगे, मेरे पास रोज इस्तिखारे आते हैं लोग करने के लिए। हर बंदे पर बदनजरी है, हर बंदे के ऊपर अमल बंदिश जादू के असरात है। लोग तबाह हो चुके हैं। लोग वजीफे पढ़ते हैं, कहते हैं हम वजीफे पढ़ते हैं, तस्बीहात पढ़ते हैं, कोई असर नहीं करता। मैं कहता हूं मेरा दिया हुआ वजीफा तो पढ़ें, जो गौसे पाक की किताबों से दिया जाता है। गौसे पाक अपनी किताब में लिखते हैं कि मेरे बताए हुए वजीफे को कोई जिंदगी में एक बार पढ़ ले, बताई भी तरतीब से, इस पर अमल है, बंदिश है, जादू है, बदनजरी का जड़ से खात्मा हो जाएगा। मैंने अपनी आंखों से लोगों के हालात को मेरे दोस्तों इस अमल के पढ़ते ही मेरे दोस्तों 5 मिनट में दौलत के ढेर लगाते हुए देखा है। अगर 5 मिनट में तुम्हारे दरवाजे पर कोई अल्लाह का वली आए, कोई गैबी फरिश्ता आए, कहे ये ले अल्लाह ने इनाम भेजा है, लोग दरवाजे पर आकर दौलत देकर जाते हैं। लोग तुम्हारे घर में मेरे दोस्तों दौलत, घर में दौलत रिज़्क फेंक फेंक कर जाएंगे, गैबी दौलत वाले हाथ दरवाजे बजा बजा कर देकर जाएंगे। मेरे दोस्तों, मैंने इस अमल को जब भी पढ़ा, यकीन करें मुझे अल्लाह पाक ने बड़ा नवाजा, और मैंने जिसको भी दिया यकीन करें वो फौरी तौर पर माला माल हो गया। मेरे दोस्तों, अल्लाह की कसम पड़े, ये कोई लंबा चौड़ा वजीफा नहीं है। ये 3-4 चीजें आपने एक ही जगह पर बैठ कर पढ़नी है। बस दुरूद शरीफ एक बार पढ़ लें। अगर याद देखें, दुरूद इब्राहिमी हम हर नमाज में पढ़ते हैं, चाहे आप पढ़ लें, चाहे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, सल्लल्लाहु अला मोहम्मद पढ़ लें। मेरे दोस्तों, अब आपने वहीं बैठे बैठे, मेरे दोस्तों वहीं बैठे बैठे अमल का आगाज करना है। तो ये ना समझे कि जनाब हमें तो दुरूद शरीफ आता ही नहीं, हम क्या करें। मेरे दोस्तों देखें, अगर आपको दुरूद शरीफ नहीं आता तो आप औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, मेरे दोस्तों
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें और फटाफट से ये अमल शुरू कर दें। पहले पहला, दूसरा, इस तरह आपने सारी चीजें पढ़नी है और अल्लाह पाक से मांगना है। मैं गारंटी देता हूं, अगर जालिम शौहर जुल्म करता है, इस अमल को पढ़ते ही 5 मिनट में जालिम शौहर तीर की तरह सीधा हो जाएगा। दुश्मन 5 मिनट में दोस्त बन जाएंगे, 5 मिनट में कर्जे दूर, 5 मिनट बीमारी दूर, 5 मिनट में अमल बंदिश जादू बदनजरी दूर, 5 मिनट में कोई अल्लाह का वली आएगा, कोई गैबी फरिश्ता आएगा, कहेगा ये ले अल्लाह ने इनाम भेजा है। मेरे दोस्तों, अगर ऐसा ना हो तो मेरा गिरबान पकड़ लेना। देखें कब पढ़ोगे गरीबों, जब लोग तुम्हें, जब कर्जदार गिरबान पकड़ लेंगे। क्या जब पड़ेगा तू, जब लोग तुझे जलील और रुसवा करेंगे, क्या जब पड़ेगा? देखिए मेरे दोस्तों, जब बीमारी से मर जाओगे, जब पढ़ोगे। मेरे दोस्त, खुदा का वास्ता आज अभी इसी वक्त दुनिया के तमाम कामों को छोड़कर सिर्फ 11 बार ये वजीफा पढ़ लेना। देखे दुरूद शरीफ पढ़कर औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर आपने सबसे पहले नंबर पर अलिफ लाम मीम को पढ़ा, फिर या रब्बना या रब्बी की खुफिया तरतीब जो बताई आपने पढ़ ली। मेरे दोस्तों, अब आपने देखे तीसरे नंबर वाला वो राज जो मालदार लोगों का वजीफा है। अमीर तरीन लोग इस वजीफे को पढ़ के बादशाह बन जाते हैं। उन्होंने खुद शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, बड़े बड़े ये तो सुपरस्टार हैं, ये तो कुछ भी नहीं है। बड़े बड़े मेरे दोस्तों बिलियनियर बादशाह जो लोग गुजर गए हैं इस दौर में, उन्होंने खुद इस वजीफे के बारे में कहा है कि ये वजीफा पढ़ते ही फकीर 5 मिनट में बादशाह बन जाते हैं। तो सोचे, जरा जायजा लें, जरा अपनी अक्ल का इस्तेमाल कर लें। ये सारी चीजें जब आप पढ़ लोगे ना, देखिए सिर्फ यही वजीफा नहीं है जो बादशाहों का वजीफा है। पहले आपने मेरे दोस्तों 2 मुजर्रिब वजीफे पढ़ लिए हैं, फिर तीसरे नंबर पर बादशाहों का वजीफा है। अब आपने पढ़ना है जो मैं बताने लगा हूं, फिर इसके बाद 2 चीजें और पढ़नी है। 20-30 सेकंड में इंशाअल्लाह पढ़ लोगे। और ये बच्चों वाला आसान सा वजीफा, अगर ये भी नहीं पढ़ सकते ना, मैं कहता हूं पूरी जिंदगी जाओ पढ़ो, फिर इनके वजीफे देखो जो तुम्हें बेवकूफ बनाते हैं कि 2 बार ये पढ़ ले, सूरह कौसर पढ़ ले, ये पढ़ ले, तेरे काम बन जाएंगे। ना मेरे गरीब ना, अगर आज वाकई में अपनी गुर्बत और गरीबी को दूर करना, देखिए अब आपने फौरी तौर पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अतैनाकल कौसर फस्सल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। मेरे दोस्तों, आपने जिंदगी में सूरह कौसर को बेशुमार बार पढ़ा होगा, लेकिन आज जो मेरी बहनें मेरे भाई कहते हैं ना कि सूरह कौसर पढ़ पढ़ के थक गए हैं लेकिन हालात बदलने का नाम नहीं लेते, तो आज सूरह कौसर के ऐसे मोजज़ात कमालात होंगे कि आपकी अक्ल हैरान रह जाएगी। आप कहोगे कि काश मैंने ये अमल पहले पढ़ा होता तो मैं यूं ही इतना टाइम दर दर की ठोकरें ना खाता, मैं लोगों के आगे हाथ ना फैलाता। मेरे दोस्तों, देर आए दुरुस्त आए, आज मिले तो आज पढ़ लेना, कल मिले तो कल पढ़ लेना। जिस दिन पढ़ोगे उसी दिन अल्लाह की गैबी मदद की बारिश अपनी आंखों से देखोगे। अब आपने फौरी तौर पर अमल का सबसे तीसरे और आखिरी नंबर वाला वजीफा अमल में शामिल करके अमल कंप्लीट करना है। देखिए आपने तन्हाई में बैठकर दुरूद शरीफ पढ़कर अमल का आगाज किया। अगर आप दुरूद शरीफ ना पढ़ सके तो बस औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर 11 मिनट में करोड़पति बनाने वाले इस अमल का आगाज करना है। और पहला वजीफा जो मैंने बताया अलिफ लाम मीम का पढ़ लिया, या रब्बना या रब्बी की जो खुफिया खास तरतीब तादाद से बताई आपने पढ़ ली। फिर तीसरे नंबर वाला जो मैंने आपको वजीफा बताया पढ़ लिया। अब आपने चौथे और आखिरी नंबर पर सूरह कौसर को पढ़ना है। अब आपने बिल्कुल आखिर में मेरे गरीबों सूरह कौसर की खुफिया तरतीब से आखिरी तस्बीह पढ़कर अमल कंप्लीट करने। देखिए अगर वीडियो काटते हुए आगे बढ़ते आए हो तो बहुत बड़े वजीफे तादाद तरतीब सब कुछ छोड़कर आगे बढ़ गए हो, तो खुदारा एक एक वजीफा 3 पीछे वजीफे समझा दी हैं। तीनों को जब पढ़ लो तो बिल्कुल आखिर में वहीं बैठे बैठे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अतैनाकल कौसर फस्सल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। मेरे गरीबों, आपने सूरह कौसर को अमल में एक बार पढ़ना है और सिर्फ आखिर में सूरह कौसर को पढ़ने के बाद अल्लाह पाक का एक नाम 3 बार पढ़ना है। अमल खत्म हो जाएगा। बतलाने समझाने में वक्त जरूर लग रहा है, लेकिन पढ़ने बैठोगे सिर्फ 30 सेकंड में पढ़ लोगे। आधी मिनट का बच्चों वाला आसान सा अमल, जब दिल करे जहां दिल करे, जब दिल करे जहां दिल करे, जब दिल करे जहां दिल करे। मेरे दोस्तों, इस अमल को पढ़ लेना। दुरूद शरीफ पढ़कर 3 चीजें पढ़ लें तो सूरह कौसर को पढ़कर आखिर में आपने मेरे दोस्तों अल्लाह पाक का नाम या फताहू पढ़ना है। या फताहू या फताहू या फताहू 3 बार पढ़कर आखिर में दुरूद शरीफ पढ़कर मांगे। सिर्फ 11 मिनट में अगर 100 करोड़ की बारिश ना हुई तो मेरा गिरबान पकड़ लेना। चारों चीजें अच्छी तरह देखकर समझना, अपना ख्याल रखना, आखिर में दुआएं मांगना। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखना। लाइक और कॉमेंट्स में अलिफ लाम नहीं लिखना। अल्लाह हाफिज।